उत्तर प्रदेश में फैज़ाबाद और बाराबंकी ज़िले में पिछली 2-3 दिन में जो घटनाएं हुई है, जिसमें 2 बेगुनाह लोग मारे गए हैं, हिंदू श्रद्धालु मारे गए हैं, एक नए हिंसा का दौर शुरू हुआ है। दुर्गा पूजा उत्सव पर सुनियोजित तरीके से हमले किए गए हैं। जब उसकी शोभा यात्रा निकलती है उस पर हमले हुए हैं, जहां मूर्ति रखी गई है वहां हमले हुए हैं। ये जानबूझकर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के मकसद से किए गए हमले हैं। इनकी हम भर्त्सना करते हैं और जो मरे हैं श्रद्धालु, उनको हमारी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सवाल उत्तर प्रदेश सरकार का है। पिछले 75 दिनों में 5 जगह ऐसे दंगे हुए हैं जिसमें 7 लोग मरे हैं, लेकिन एक को भी चार्जशीट नहीं किया गया है, एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सांप्रदायिक तनाव फैलाने की एक साजिश लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है और अखिलेश सरकार आने के बाद इस तरह की 35 वारदातें हुई है। लेकिन फिर भी सरकार हाथ पर धरे बैठे है। उल्टा पुलिस पर हमला होता है तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। पुलिस के हाथ भी सरकार ने बांध के रखे हैं और इसलिए आज उत्तर प्रदेश में एक सांप्रदायिक तनाव का माहौल तैयार किया जा रहा है। सरकार के आशीर्वाद से किया जा रहा है। गिरफ्तार दंगाइयों को नहीं हो रहा है, लेकिन वहां की परिस्थिति देखने के लिए हमारे नेता विनय कटियार जी जा रहे हैं तो उनको मात्र रोक दिया जाता है। यह कैसा न्याय है? उत्तर प्रदेश की सरकार जानबूझकर सांप्रदायिक दंगे फैलाने की जो ताकतें हैं उनको कोई लगाम नहीं लगा रही है। उनको पूरा प्रश्रय मिल रहा है और यह स्थिति काबू से बाहर होती जा रही है। कल रुदौली पुलिस थाने में अलौना गांव है, वहाँ बदरसा में, फैज़ाबाद ज़िले में और माऊ में जिस तरह से घटनाएं हुई है, वहाँ के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, विधायक है, उसको भी बहुत बुरी तरह से पीटा गया। तो अगर इस तरह की स्थिति पैदा होगी तो ये जो ताकतें कर रही है, सांप्रदायिक ताकतें, जो radical elements of the minority community who are indulging to this violence, there may be IM and many other outfits behind this, but the sheer number of violence incidents after Akhilesh government has taken over the reins of Uttar Pradesh, more than 35 incidences, and after particularly the Assam violence, there were attacks in Lucknow, Kanpur, Allahabad and everywhere, and there were attacks on police, attacks on media. There is a method in madness. And whatever has happened in last 2 days in Faizabad and Barabanki districts, where 2 Hindu devotees have lost their lives, a condemnable act. And the worst is that the government, Akhilesh Singh government, Samajwadi Party government is not taking any action against those perpetrators of this communal strife. There is a deliberate design. In last 75 days, more than 5 places have seen worst of clashes. More than 7 people have lost life. And nobody is charge sheeted. Nobody is arrested. And when Vinay Katiyar, who has a house in Faizabad, who is going there to see the situation for himself, he is arrested. He is prevented from going there and sent back. This is the worst attitude of the UP government. We condemn this attitude.
लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार की विफलता है, इससे स्थिति और बदतर हो सकती है और केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि जिस तरह से मुंबई में आज़ाद मैदान में हमला हुआ, जिस तरह से गाजियाबाद में आपने देखा पुलिस को, स्टेशन को कैसे जलाया गया, पुलिस पर कैसे हमला हुआ, और जो कुरान के पत्तों के यानी कुरान के किताब के साथ कोई बुरा व्यवहार हुआ ऐसा जो आरोप लगा था, वो आदमी ही गायब है। अब कोई सबूत ही नहीं है वहां। जिस तरह के आप खबरें दे रहे हो उससे यह साबित होता है कि कुछ हुआ था या नहीं, लेकिन पुलिस पर हमला तो हुआ, मीडिया पर हमला तो हुआ मुंबई में, और नेशनल मॉन्यूमेंट्स है वो डेजिग्नेट हुए। वहां जो महिला पुलिस थी उनको मॉलेस्टेशन का शिकार होना पड़ा। तो इस तरह से लगातार एक नई मिलिटेंसी इस देश में आ रही है, और ये जो नई मिलिटेंसी है, क्या यह आईएम का षड्यंत्र है? इंडियन मुजाहिदीन के लोगों को पकड़ा गया है पूना में बम विस्फोट करने के लिए। इंडियन मुजाहिदों के दूसरे आरोपियों को पकड़ा गया है, दिल्ली में वो वारदात करने आए थे इसलिए। देश के दूसरे विभागों में इंडियन मुजाहिदीन कुछ आतंकवादी गतिविधियां करना चाहती है। इसकी सारे सबूत अब सीबीआई और एनआईए दे रही है। लेकिन जब इंडियन मुजाहिदीन का ये डिजाइन है तो समाज में हिंदू उत्सवों पर हमला करके, कल हैदराबाद में भी 3 दिन पहले एक हमला हुआ है दुर्गा पूजा में, वहां जो मंदिर है उस पर हमला हुआ। तो ये जो लगातार देश के सारे विभागों में जो जिस तरह से घटनाएं हो रही है, और यहां भी दिल्ली में सुभाष नगर में जिस तरह से वो इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, जिसको गिराने का आदेश दिया है कोर्ट ने सुभाष नगर में, सुभाष मैदान में, तो ये जो सारी स्थितियां बन रही है, कौन कर रहा है ये? क्या इसके पीछे इंडियन मुजाहिदीन की एक नई मिलिटेंसी है कि एक जगह आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम देंगे और एक तरफ समाज में जाकर इस तरह से हमले करेंगे ताकि दोनों समुदाय में, हिंदू मुसलमानों में लड़ाई हो? ऐसी शरारत अगर कोई कर रहा है तो उनको पकड़ना ये सरकार का काम है, लेकिन केंद्र सरकार अपने कर्तव्य में चूकी है। केंद्र सरकार, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फेल्ड मिजरेबली to find who are behind these well orchestrated incidences throughout the country, from Hyderabad to Ghaziabad to Delhi to Mumbai to Kanpur, Allahabad and everywhere, Lucknow. Deliberate attempt to provoke the situation, deliberate attempt to give the flare up of the communal flare up. All these forces must be nabbed. But certainly central government, UPA government, Congress-led UPA government has failed in its duty. It's a serious threat to the internal security. It's a method in madness. There is attempt to always target police and media. Now that's a new militancy, and that must be dealt with. The Uttar Pradesh government has failed miserably to